एक जो है राक्षसी वृत्ति, तामसी भक्ति, और एक जो है सात्विक भक्ति। भक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है, सात्विक, तामसिक, राजसी, अलग अलग प्रकार की महाराज भक्ति होती है। हमारा 7 जन्मों तक कौन इंतजार करेगा प्रभु? 7 जन्मों तक तो हम इंतजार नहीं कर सकते। आप कोई छोटा समाधान बताइए जिससे जल्दी महाराज बोले फिर तुम्हें राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा और तामसिक भक्ति करनी पड़ेगी महाराज। और ऐसा ही जिसको कहते हैं वैर भक्ति। क्या कहते हैं? वैर भक्ति। अरे रावण ने भगवान से कौन सी भक्ति करी? वैर भक्ति। आज ये माइक में मेरा गला खींच रहा है। वैर भक्ति करी, वैर, भगवान का वैर था ना प्रभु, अब वैर भक्ति करी। अब कुंभकर्ण ने भी वैर भक्ति करी, कंस ने भी भगवान से वैर भक्ति करी, ऐसा कहा गया। तो कहते हैं वैर भक्ति जब करोगे तो 4 जन्मों में मुक्ति, और सात्विक भक्ति करोगे तो 7 जन्मों में मुक्ति महाराज। तो उन्होंने कहा, द्वारपाल ने, जय और विजय ने, महाराज हम तो चाहते हैं कि हमारी भक्ति 4 जन्मों में ही हो जाए महाराज, और उसी दिन से महाराज राक्षस की योनि में श्राप के वशीभूत वो चले गए। भगवान का जाकर वैकुंठ में दर्शन किया, और भगवान के दर्शन करने के पश्चात ऋषि लौट गए और तुरंत जाकर के यथा स्थान को प्रस्थान किया है। अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी ऐसे 4 प्रकार भगवान ने बतलाए पृथ्वी पर आने के। भगवान ने आने के ये प्रकार बतलाए, भाई इन 4 कारणों के वजह से भगवान आए, ऐसा कहा गया। और एक बात तो देवी ऐसा हुआ, जो आपके गुरु है ना, जो नारद जी, उनके लिए भी भगवान आए थे। अरे महाराज मेरे गुरु के लिए, उनके लिए क्यों आए महाराज? वो तो मेरे परम ज्ञानी गुरु है। बोले हाँ परम ज्ञानी गुरु है महाराज, बिल्कुल परम ज्ञानी गुरु है, पर उनके लिए भी आए। अरे महाराज तो फिर आप ऐसा करो, पहले मुझे उन्हीं का प्रसंग सुनाओ कि नारद जी के लिए भी भगवान आए। अरे नारद जी तो परम भक्त थे भगवान के महाराज, हर घड़ी नारायण नारायण नारायण। अब महाराज उनके लिए कैसे आना हुआ? तो भगवान ने शुरू किया, ऐसा हुआ देवी, एक बार क्या हुआ, हिमालय राज की तलहटी के अंदर नारद जी वीणा बजाते हुए भ्रमण करते हुए पहुंचे, और जाकर के हिमालय की तलहटी में बैठ गए, और मंद सुगंध हवा पवन बह रही, वहां पर पक्षी कलकल कर रहे। नारद जी एकांत स्थान पर जैसे ही बैठे, अचानक उनकी समाधि लग गई महाराज। कहीं मन वहां शांत चित्तवृत्ति देख करके भगवान से तार जुड़ गई महाराज। नारद जी की समाधि लग गई। जैसे ही नारद जी की समाधि लगी देवी, तैसे ही इंद्र महाराज को चिंता हो गई, अगर कहीं नारद जी ने अपने तप को पूर्ण कर लिया, और जैसे ही ब्रह्मा जी अगर आए वर देने के लिए, तो इसने बस एक ही चीज मांगनी है, मुझे अमरावती मिल जाए, अमरावती स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए जिस पर इंद्र विराजमान है। 14 इंद्र होते हैं और प्रति रूप के अनुरूप बदलते हैं। अब महाराज ऐसी चिंता हो गई। जब जैसे ही चिंता हुई इंद्रदेव को, तो तुरंत महाराज अपने मित्र कामदेव को भेजा, समाधि को खंडन करो, और जैसे समाधि खंडन होगी तैसे ही विजय होगी महाराज। और महाराज उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने किसी समय में समाधि लगाई थी, और कामदेव महाराज गए थे तो वहां भस्म हो गए थे। अब कामदेव गए तो सही, लेकिन वो स्थान जब देखा जाकर के, ओहो यहाँ तो हम पहले भी पधारे हुए हैं, दूर ही से नमस्कार करके अपने लौट आए, आप दोबारा पंगा लेना ठीक नहीं। राधे राधे। तो कहते हैं समझ बूझ करके हमारा लौट आए। अब जैसे ही कामदेव लौट गए, तैसे ही नारद जी की अचानक से समाधि टूटी, और नारद जी को तो बड़ा महाराज अहंग हो गया, मैं तो अपनी समाधि के अंदर तप मैंने पूर्ण कर लिया, भगवान शिव के समान हो गया। और कहते हैं यथार्थ जीव को तन का, धन का, माया का, काया का, देह का, ज्ञान का, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। पर नारद जी को क्या हो गया? नारद जी को यह अहंकार हो गया कि हमने तो महाराज अब भगवान
कि पद भी प्राप्त कर लिए। भगवान शंकर का भी महाराज ध्यान खंडित हो गया था, भगवान शंकर की भी समाधि टूट गई थी, और वो कामदेव जो आए थे ना महाराज, उन्होंने उनकी समाधि खंडन कर दी, पर कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके महाराज। अब मैं यथार्थ, अब तो अहंकार का अंकुरित बीज उत्पन्न हो गया। जहां अहंकार आ जाता है, अंकुरित हो जाता है, समझ लो उसी ही दिन से, जिस दिन से अहंकार आया है, जीव का पतन प्रारंभ होने लग जाता है। धीरे धीरे अहंकार बढ़ता है और धीरे धीरे पतन हो जाता है। ऐसा आया महाराज। अहंकार किसी भी चीज का नहीं, ना दूध का, ना पूत का, ना तन का, ना धन का। दूध पूत धन धान्य, पुत्र सुत पुत्र को कहा है। ऐसा हो गया तो महाराज फिर उसका पतन होगा। अगर मेरे भगत का पतन होगा तो मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता। अरे समस्या तो दोनों प्रकार आ गई। अरे कि मेरे भगत का कोई पतन हो, मेरे भगत की हानि हो, मेरे भगत का कोई अभय हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरे भगत को अहंकार हो जाए तो कहते भगवान अपने भगत की चिंता स्वतः करते हैं। भगवान से अगर कोई मांग ले वस्तु, महाराज मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, तो भगवान कहते हैं मैं निश्चिंत हो जाता हूं। भाई तूने जो मांगा था मैंने दे दिया, अब मैं निश्चिंत हूं। लेकिन उस भगत का मैं क्या करूं जो मांगता नहीं है। अगर वो भगत मांगता नहीं है तो उसकी चिंता मैं करता हूं, न जाने कब मांगा। भगवान कहते हैं न जाने कब इच्छा प्रकट कर दे, कब अपने मन की बात कह दे। तो भगवान कहते हैं मैं तत्पर रहता हूं, और अब मैं इस चिंता में डूबा जा रहा हूं। नारायण कहने लगे कि मेरे भगत के अंदर अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है, और इस बीज का खंडन करना है। संतों के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, साधु महात्मा के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर उनके अंदर अहंकार आ गया तो संसार को किस प्रकार से बचाएंगे महाराज। अब बहुत चिंता हुई भगवान को, तो भगवान से नारद जी मिले। महाराज तो अच्छा प्रभु अब मैं चलता हूं। भगवान नारायण ने कहा बिल्कुल गुरुवर, जैसी आपकी इच्छा राजऋषि। महाराज प्रणाम किया, चरण वंदना किया, और नारद जी अपनी वीणा लेकर के चल दिए। लेकिन भगवान के मन में बड़ी दया आ रही है, मैं अपने भगत का भला कैसे करूं, मैं अपने भगत का कल्याण कैसे करूं। मेरे भगत